सोनी ने एक ऐसा सर्जिकल रोबोट बनाया है जो बहुत ही सटीकता के साथ माइक्रो सर्जरी कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी को दर्शाने के लिए एक मकई के दाने में एक छोटा सा कट लगाया गया, जिसे इस रोबोट ने बेहतरीन तरीके से उसे बड़ी ही सटीकता के साथ सिला। इसे सुपर माइक्रो सर्जरी करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे सर्जन 1 मिलीमीटर से भी कम डायमीटर वाली बेहद छोटी ब्लड वेसल्स और नसों पर ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसके लिए आमतौर पर अविश्वसनीय रूप से स्थिर हाथों वाले स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। जब कोई सांप काटता है तो उसके बाद दिए जाने वाले एंटीवेनम आखिर बनते कैसे हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले सांप के जहर को निकालकर उसे डाइल्यूट यानी कि पतला किया जाता है, ताकि जहर थोड़ा कमजोर हो जाए, और फिर इस जहर को किसी घोड़े की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि खून में जहर से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन सके, जिससे घोड़े की हालत पतली हो जाती है। और फिर जब घोड़ा ठीक हो जाता है तो उसे फिर से इंजेक्शन लगा दिया जाता है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि घोड़े में इनफ एंटीवेनम ना बन जाए। फिर उसके बाद घोड़े के जगुलर वेन से खून निकालकर लैब में एंटीवेनम को अलग कर लिया जाता है और बनकर तैयार हो जाता है एंटीवेनम। खून जमा देने वाले इस बर्फीले शहर में आखिर कैसे जीते हैं लोग? ये है दुनिया की सबसे ठंडी जगह, जहाँ का टेम्परेचर सर्दियों में -70 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। यहाँ आप 30 मिनट से अधिक बाहर नहीं रह सकते। अगर आप बॉइल्ड वाटर हवा में उछालते हैं तो वे तुरंत ही बर्फ बन जाएगा, और तो और अगर बाहर कुछ भी रख देंगे तो वे तुरंत जम जाता है। इसलिए यहाँ के लोग गाड़ियों को हमेशा स्टार्ट रखते हैं, क्योंकि अगर एक बार गाड़ी बंद हुई तो दोबारा स्टार्ट करना मुश्किल है। इतनी ठंड होने के बावजूद यहाँ की आबादी 3 लाख से ज्यादा है। इस शहर का नाम है याकुतिया, जो रूस में मौजूद है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि एलोन मस्क 2050 तक मार्स पर एक ऐसी कॉलोनी बनाएगा जिसमें 1 मिलियन लोग रह सकेंगे, वो भी बिना अर्थ की मदद के। लेकिन वो ऐसा करना क्यों चाहता है? क्या वो पागल है जो इतनी सुंदर अर्थ को छोड़कर लोगों को एक खंडर पर भेज रहा है? और वास्तव में मार्स पर तो कोई ओजोन लेयर भी नहीं है, यानी कि अगर हमने गलती से भी मार्स पर अपना स्पेस सूट उतार दिया तो हमारे खून में बबल्स बन जाएंगे, जिससे हमारी फौरन मृत्यु हो जाएगी। तो आखिर एलोन मस्क हमें मार्स पर क्यों भेजना चाहता है? एलोन ने इसके 2 रीजन बताए। पहला रीजन ये कि डायनासोर के समय पर भी एक एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया था, जिसकी वजह से सारे डायनासोर विलुप्त हो गए थे। और दूसरा रीजन वर्ल्ड वॉर 3 है, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो भी दुनिया नहीं बचेगी। इसीलिए एलन मस्क इंसानियत को जिंदा रखने के लिए लोगों को मार्स पर भेज रहा है। 2015 में बीजिंग हाईवे पर एक ट्रैफिक जैम हुआ, जिसको क्लियर करने में कई दिनों का समय लग गया। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया का सबसे लंबा जैम यही होगा, लेकिन अब तक का सबसे लंबा जैम 10 या 15 दिन नहीं, बल्कि पूरे 8 साल तक चला था। दरअसल ये बात है 5 जून 1967 की, जब इजराइल और इजिप्ट की लड़ाई की वजह से सुएज कनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। इस दौरान 15 कार्गो शिप ग्रेट बिटर लेक में फंसी की फंसी रह गई। सबको लग रहा था कि शायद मामला सुलझ जाएगा, लेकिन दिन गुजरते गए और फिर महीने। इस सब का नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था। शिपमेंट डिले हो गई और चार्ज कई गुना बढ़ा दिए गए। आखिरकार 24 अक्टूबर 1973 को ये जंग तो रुक गई, लेकिन ट्रैफिक जैम में फंसी शिप के लिए मानो जैसे अभी तक जंग चल रही हो, क्योंकि इन 6 सालों में स्विच कैनाल के अंदर शिप्स, प्लेन और रॉकेट का मलबा बिखर चुका था। इसलिए सुएज कैनाल को पूरी तरह साफ करने में अगले 2 साल लग गए। 5 जून 1975 ये वो दिन था जब सुएज कैनाल को पूरे 8 सालों बाद खोला गया। जिस रात टाइटैनिक बर्फ से टकराया तो जहाज के किनारे कई छेद हो गए, जिसकी वजह से जहाज के अंदर तेजी से पानी घुसने लगा। टाइटैनिक को इस तरह से बनाया था कि अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तो फिर भी ये जहाज नहीं डूबेगा। लेकिन आइसबर्ग ने जहाज के अगले 6 कंपार्टमेंट को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से इनमें पानी भरने लगा, और देखते ही देखते जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया, जिस वजह से बीच का हिस्सा इतना वजन सहन नहीं कर सका और जहाज बीच में से टूटकर समुद्र की गहराई में समा गया। दोस्तों, आपने इंटरस्टेलर मूवी तो देखी होगी, जिसमें कूपर और उसकी टीम ब्लैक होल के सबसे नजदीक वाले प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। कूपर वहां जाकर बोलता है कि यहाँ टाइम जाया मत करो, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर है। यहाँ 1 घंटा 7 साल के बराबर है, 1 लम्हा भी बर्बाद मत करो। अब क्या सच में ऐसा होता है, या फिर बस ये एक मूवी थी? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ पर यूनिवर्स की सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है, और आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में बताया था कि ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी, टाइम उतना ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम एक ब्लैक होल के पास कुछ मिनट रुक गए तो पृथ्वी पर कई महीने गुजर जाएंगे। इसी तरह कुछ घंटे तक रुकने से कई साल गुजर जाएंगे, और वहीं एक ब्लैक होल के पास 1 दिन रुकने से पृथ्वी पर कई सौ साल गुजर जाएंगे। और ये कोई मजाक नहीं बल्कि साइंस है, और आपको भी मेरी तरह इन सभी बातों में दिलचस्पी है तो अभी साइंस वाइज के साथ जुड़े।